हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज का जो टॉपिक है वो एक्सरसाइज नंबर है हमारे पास में 4.3, जिसका पहला क्वेश्चन है सेटअप इक्वेशन एंड सॉल्व देम टू फाइंड द अननोन नंबर। हमको क्या करना है, इक्वेशन को सेटअप करना है, मतलब कि इक्वेशन बनानी है और उसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो पहले है लिखा हुआ ऐड 4 to 8 टाइम्स अ नंबर यू गेट 60। आप जो है किसी 4 को ऐड करना है किसी 8 टाइम्स अ नंबर, किसी नंबर के 8 गुना में हमको 4 को ऐड करना है, तो हमें क्या मिल जाएगा 60। तो लेट द नंबर बी एक्स, तो जो नंबर है उसको मैं एक्स मान लेता हूँ। अब 8 टाइम्स अ नंबर, 8 टाइम्स अ नंबर मतलब किसी नंबर में मैं 8 टाइम मतलब 8x। अब क्या बोला, 8x में 4 को जोड़ देना है तो 60 आ जाता है। तो 8x + 4 = 60, ये हमारी इक्वेशन बन गई और इसे हम सॉल्व करेंगे। 4 जो है राइट हैंड साइड में जाएगा, 60 - 4, 8x = 56, x = 56/8 और x की वैल्यू क्या निकल के आ गई यहाँ से 7। नेक्स्ट पार्ट है 1/5 ऑफ अ नंबर -4 गिव्स 3। किसी नंबर का 1/5 में से हम 4 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास में आंसर आएगा 3। इसका मतलब ये है। तो लेट द नंबर बी एक्स, नंबर को क्या मान लें, अब हम एक्स मान लें। तो 1/5 ऑफ नंबर, एक 5 किसी नंबर का -4 = 3। तो 1/5 ऑफ नंबर कितना था x, ये ऑफ मतलब मल्टीप्लाई, तो 1 इंटू एक्स क्या होगा x/5 - 4 = 3। इसको क्या करो, इसको राइट हैंड साइड में लेके जाओ, साइन चेंज हो जाएगा। तो यहाँ से फिर उसके बाद इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आपको करना है, तो x की वैल्यू निकल के आ गई यहाँ से 35। ठीक है, नेक्स्ट है इफ़ आई टेक 3/4 ऑफ अ नंबर एंड ऐड 3 टू इट आई गेट 21। अगर मैं जो है कि कोई 3/4 लेता हूँ किसी नंबर का और इसमें 3 ऐड करता हूँ तो मुझे 21 मिलता है। तो लेट द नंबर बी एक्स, 3/4 ऑफ अ नंबर, 3/4 ऑफ अ नंबर मतलब 3/4 इंटू एक्स। अब 3/3/4 ऑफ अ नंबर में मैं 3 को ऐड करूँगा तो मुझे 21 आएगा। तो मैंने इसको इक्वेशन में लिख दिया। अब इस 21 को राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे तो साइन चेंज हो जाएगा यहाँ पर। तो 3/4 ऑफ x = 18। अब ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में यहाँ चले गया, 18 × 4 और ये 3x था, तो उस x को मेरे को सेपरेट रखना था। तो इस x को नीचे लेके चल जाऊँगा तो यहाँ से x की वैल्यू निकल के आ जाएगी मेरी 24। नेक्स्ट पार्ट है आपका When I subtracted 11 from twice a number the result was 15। अगर जो मैं जो है आपका जो है किसी नंबर के ट्वाइस से 11 को सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो मेरे पास में 15 आएगा। किसी नंबर फ्रॉम वाले चीज़ की जो सब्ट्रैक्ट में बताया ना, पहले आएगी ट्वाइस अ नंबर। तो कोई एक नंबर आपने ले लिया x, ट्वाइस कर दो आप उसका, वो क्या निकल के आ जाएगा 2x। अब किसी नंबर से आप जो है 2x - 11, किसी नंबर से आप जो है 11 को जो है माइनस कर दो तो हम आपके पास में आंसर 15 आना चाहिए। तो आपने ये इक्वेशन लिख दी। अब ये इक्वेशन को आप सॉल्व करेंगे, ये जाएगा राइट हैंड साइड में, 2x = 26, x यहाँ से जो है 2 था तो डिवाइड में चली गया तो x की वैल्यू निकल के आ गई यहाँ से 13। ओके, नेक्स्ट है मुन्ना सब्ट्रैक्ट थ्राइस द नंबर ऑफ अ नोटबुक। मुन्ना जो है वो क्या करता है, किसी नोटबुक थ्राइस द नंबर ऑफ नोटबुक के 3 गुना में से सब्ट्रैक्ट करता है। यहाँ पर एक सेकेंड है, मुन्ना सब्ट्रैक्ट थ्राइस द नंबर ऑफ अ नोटबुक, उसको सब्ट्रैक्ट करना है किसी नोटबुक का थ्राइस ही हैज़ फ्रॉम 50, 50 में से किसी नंबर ऑफ नोटबुक का थ्राइस उसको जो है वो सब्ट्रैक्ट करना है। तो आंसर उसके पास में आएगा 8। 50 में से फ्रॉम 50 ना, तो 50 वाली चीज़ पहले आती है 50। तो लेट द नंबर ऑफ बुक बी एक्स, आपने जो है एक्स आपने बुक मान ली, तो थ्राइस ऑफ नंबर ऑफ नोटबुक, तो नंबर बुक्स का 3 गुना क्या हो जाएगा 3x। अब 50 में से फ्रॉम 50 में से थ्राइस द नंबर ऑफ नोटबुक, तो 50 में से माइनस करना है 3x, तो आंसर क्या आना चाहिए हमारे पास में 8। तो ये आ गया। इक्वेशन आप सॉल्व करेंगे तो ये इधर चल जाएगा, तो ये हो जाएगा -3x, 8 - 50, तो -3x -42, माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, ये जो है 3 जो डिवाइड में गया तो x की वैल्यू निकल के आ गई यहाँ से 40। ओके, इब्नेहल्स थिंग्स ऑफ अ नंबर, इब्नेहल जो है कोई एक नंबर सोचता है। इफ़ शी ऐड 19 टू इट, अगर वो क्या करेगा उसमें 19 ऐड कर देगा और डिवाइड कर देगा उसके सम को 5 के साथ में, तो शी विल गेट 8। तो लेट द नंबर बी एक्स, इब्नेहल ने किसी नंबर को सोचा और जो वो नंबर जो उसने सोचा उसमें उसने क्या करा 19 को ऐड किया,
तो x प्लस 19 और उनके सम को क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया 5 के साथ में, तो x प्लस 19 अपॉन 5 इजिकल टू 8, ये गया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में, तो ये x इजिकल टू 40, ये इधर चल जाएगा माइनस 19, तो x की वैल्यू निकल के आ गई यहाँ से 21। ओके, अनवर थिंग्स ऑफ अ नंबर, अनवर जो है कोई एक नंबर सोचता है, इफ़ ही टेक्स अवे 7 फ्रॉम 5/2 ऑफ द नंबर, अगर जो है वो किसी नंबर से किसी नंबर के 5/2 में से 7 को माइनस कर देता है, टेक अवे मतलब माइनस, तो ये नंबर पहले आ जाएगा, तो लेट द नंबर बी एक्स, तो लेट द नंबर बी एक्स, तो 5/2 ऑफ द नंबर क्या हो जाएगा आपका 5/2x में से क्या करना है 7 को माइनस करना है, तो आंसर क्या निकल के आएगा 23, तो 5/2x माइनस 7 इज इक्वल टू 23। आप इसे सॉल्व करेंगे, 7 जो है राइट हैंड साइड में चल जाएगा, ये बन जाएगा 30, फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 5x इज इक्वल टू 60, x इज इक्वल टू 60/5, तो x की वैल्यू क्या निकल के यहाँ आगे यहाँ से 12। ओके, नेक्स्ट है सॉल्व द फॉलोइंग, ये हमने जो है पहले भी हमने ये इक्वेशंस को हमने सॉल्व करा था एक्सरसाइज नंबर मेरे ख्याल से 4.1 में, तो 4.1 में सिर्फ इक्वेशन बनानी थी हमें, सिर्फ सॉल्व नहीं करना था, लेकिन यहाँ पर क्या है इक्वेशन बनाकर हमको उसको सॉल्व भी करना है। तो द टीचर्स टेल्स द क्लास दैट द हाईएस्ट मार्क्स obtained by a student in her class is twice the lowest मार्क्स प्लस 7, द स्कोर इज़ 87, व्हाट इज़ द लोएस्ट स्कोर। हमको जब टीचर ने बोला कि जो हाईएस्ट मार्क्स जो आए हैं ना किसी बच्चे के, वो क्या है जो लोएस्ट मार्क्स का दुगना और उसमें 7 जोड़ दो तो वो हाईएस्ट नंबर बन जाता है, और हाईएस्ट नंबर क्या है आपका 87, तो हमें लोएस्ट नंबर बताना है कि लोएस्ट नंबर कितने आएंगे, तो लेट द लोएस्ट नंबर बी एल। अब हाईएस्ट मार्क्स कैसे पता लगते हैं, लोएस्ट नंबर को दुगना कर दो और उसमें 7 जोड़ दो तो वो हाईएस्ट नंबर निकल के आ जाता है, तो 2l प्लस 7 इज इक्वल टू 87। यहाँ से आप लोएस्ट नंबर जो है एल निकाल लेंगे, तो एल आ जाएगा यहाँ से 40, ये जो है इधर चल जाएगा माइनस हो जाएगा 80 हो जाएगा, डिवाइड वगैरह आप करना है, तो लोएस्ट स्कोर कितना निकल के आ जाएगा यहाँ से 40। ओके, सॉरी। नेक्स्ट है इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, कोई एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है जहाँ पर जो है बेस एंगल्स आर इक्वल, जहाँ पर जो है बेस एंगल्स क्या है इक्वल है, द वर्टेक्स एंगल इज़ 40 डिग्री, जो वर्टेक्स एंगल है ये क्या दे रखा है 42 डिग्री दे रखा है। व्हाट आर द बेस एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल, अब हमें जो है ये बेस एंगल्स बताने हैं कि ट्राइंगल के क्या होंगे, ठीक है। अब मेरे को पता है किसी भी ट्राइंगल में आपका जो है सम ऑफ ऑल एंगल्स, किसी भी ट्राइंगल में क्या होता है 180 डिग्री होता है ना, आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो मतलब ये दोनों क्या होंगे सेम होंगे, तो लेट द बेस एंगल बी इक्वल टू बी, तो सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं 180 डिग्री, तो बी प्लस 40 इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो ट्वाइस ऑफ बी प्लस 40 इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो यहाँ से ये 40 इधर चले गया, 2b इज इक्वल टू 140 डिग्री, तो b क्या निकल के आ गया यहाँ से 70 डिग्री, तो ये जो एंगल था ये भी 70 ये भी 70 और इन सब का सम क्या होगा 180 डिग्री। नेक्स्ट है सचिन स्कोर ट्वाइस एज मैनी एज राहुल, सचिन जो है वो स्कोर करता है दुगना, राहुल से दुगना स्कोर करता है। टुगेदर देयर रन फेल्स टू शॉर्ट ऑफ अ डबल सेंचुरी, उन अगर दोनों के जो रन को मैं ऐड कर दूं तो वो क्या होगा जो डबल सेंचुरी है मतलब 200 से 2 रन कम पड़ेंगे, तो हाउ मैनी रन्स डिड ईच वन स्कोर, तो हर एक ने कितने रन स्कोर करे उसके बारे में बात करेंगे। तो लेट राहुल स्कोर, राहुल ने जो है x स्कोर किया, तो सचिन ने क्या करा 2x स्कोर किया, सचिन क्या करता है दुगना स्कोर करता है उससे राहुल से, तो उसमें क्या बोला अगर दोनों के रन को मैं जोड़ दूं तो राहुल स्कोर प्लस सचिन स्कोर वो क्या होगा 200 में से दो कम रह जाएगा, वो मैंने लिख दिया। तो इक्वेशन आ गई 2x प्लस एक्स इज इक्वल टू 198, 2x प्लस एक्स इक्वल टू 3x 198, तो x कहाँ चल जाएगा नीचे चल जाएगा, x जो है 198/3, तो x की वैल्यू यहाँ से निकल के आएगी 66। अब x क्या था राहुल का स्कोर, तो राहुल ने कितने मारे 68 और सचिन ने कितने मारे 2 × 6 66 इक्वल टू 132। ओके, अब नेक्स्ट पार्ट है इरफान सेज दैट ही हैज़ 7 मार्बल्स मोर देन 5 टाइम्स दी, इसको भी सॉल्व करना है, द मार्बल परमीट हैव, इरफान ने बोला कि उसके पास में परमीत के 5 गुना ज़्यादा से भी 7 मार्बल ज़्यादा हैं, कि परमीत के पास जितने मार्बल हैं उसका 5 गुना कर दो और उसमें 7 और जोड़ दो तो उतने इरफान के पास में मार्बल हैं, और इरफान के पास में क्या है 37 मार्बल्स हैं, तो हमें बताना है परमीत के पास में कितने हैं। तो मान लो परमीत के पास में m मार्बल है,
परमीत के पास में m मार्बल है, तो 5 गुना परमीत का मार्बल में 7 जोड़ देंगे तो वो टोटल क्या होगा, इरफान के मार्बल होंगे। तो 5 गुने तो 5m में 7 जोड़ दो, वो कितना होगा, परमीत के मार्बल, वो इरफान के मार्बल के बराबर होगा। तो इरफान के पास मार्बल कितने हैं, 37। इक्वेशन बन के आ गई, यहाँ से हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से m की वैल्यू क्या निकल के आ गई, 6। तो परमीत के पास में जो है कितने मार्बल्स हैं, 6 गुना। तो 6 में आप जो 5 टाइम्स कर दो तो 5 टाइम्स 30 और उसमें 7 जोड़ दो तो 37। तो इरफान के पास में 37 थे और परमीत के पास में सिर्फ 6 थे। नेक्स्ट है, लक्ष्मी फादर इज़ 49 ईयर्स ओल्ड। लक्ष्मी के जो पिताजी हैं वो 49 ईयर ओल्ड के हैं और ही इज़ 4 ईयर ओल्डर देन 3 टाइम्स। वो जो है वो 4 साल, मतलब उसके जो एज थे वो उसके 3 गुना में 4 साल और बड़े हैं। तो हमें लक्ष्मी की एज बतानी है, ठीक है। तो लेट लक्ष्मी एज बी एक्स, लक्ष्मी की एज को मैंने एक्स मान लिया। तो 3 गुना लक्ष्मी एज, जो उसके जो पिताजी हैं वो 3 गुना लक्ष्मी की एज में 4 और जोड़ देंगे तो लक्ष्मी के फादर की एज आती है। तो 3 इंटू लक्ष्मी की एज, 3 गुना लक्ष्मी की एज में 4 हम जोड़ेंगे तो लक्ष्मी के फादर की एज आएगी। तो लक्ष्मी के फादर की एज 49 थी, तो 3 इंटू एक्स प्लस 4, यहाँ से इक्वेशन आप सॉल्व आप करोगे तो एक्स की वैल्यू क्या निकल के आ गई, यहाँ से 15। तो लक्ष्मी की एज क्या हुई हमारी, 15, ठीक है। नेक्स्ट है, पीपल ऑफ सुंदरग्राम प्लांटेड ट्रीज इन द विलेज गार्डन। जो सुंदरग्राम के जो लोग थे उन्होंने क्या करा, ट्रीज़ लगाए एक गार्डन में। सम ऑफ द ट्रीज़ वर फ्रूट ट्रीज, कुछ जो थे क्या थे उसमें से फ्रूट ट्रीज थे, कुछ क्या थे, नॉन फ्रूट ट्रीज थे। द नंबर ऑफ नॉन फ्रूट ट्रीज, जो नंबर ऑफ नॉन फ्रूट ट्रीज हैं, वर 2 more than 3 times द नंबर ऑफ फ्रूट ट्रीज। वो क्या है, 3 गुना के जो नंबर ऑफ़ फ्रूट ट्रीज़ में जो है 2 ज़्यादा हैं। तो हमको बताना है कि व्हाट वाज द नंबर ऑफ़ फ्रूट ट्रीज़। तो नंबर ऑफ़ फ्रूट ट्रीज़ बताना है। अगर नॉन फ्रूट ट्रीज़ कितने हैं, 77 है। तो लेट द नंबर ऑफ़ फ्रूट ट्री बी एक्स। नंबर ऑफ़ फ्रूट ट्रीज़ को क्या मान लो, अपने एक्स मान लो। अब जो है क्वेश्चन बोला ना कि जो है नंबर ऑफ़ नॉन फ्रूट ट्रीज़ कितने हैं, 3 गुना ज़्यादा ऑफ फ्रूट ट्रीज़ प्लस 2। तो 3 इंटू नंबर ऑफ़ फ्रूट ट्रीज़ प्लस 2 इज इक्वल टू नंबर ऑफ़ नॉन फ्रूट ट्रीज़। नंबर ऑफ़ नॉन फ्रूट ट्रीज़ आपको दे रखे हैं 77। 3 इंटू नंबर ऑफ़ फ्रूट ट्री 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 77। यहाँ से आप सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू निकल के आ जाएगी यहाँ से 25। तो नंबर ऑफ़ फ्रूट ट्रीज़ क्या हो गया यहाँ से 25, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास, सॉल्व द फॉलोइंग रिडल। एक जो है पहेली दे रखी है, आपको उसको सॉल्व करना है। आई एम अ नंबर, टेल माई आइडेंटिटी। बोल रहा है मैं एक कोई नंबर हूँ, मेरी आइडेंटिटी आप बताओ। टेक मी 7 टाइम्स ओवर। मेरे को जो है 7 टाइम्स मैं किसी का 7 गुना हूँ, प्लस ऐड अ 50, मेरे में क्या कर दो 50 आप ऐड कर दो। टू रीच अ ट्रिपल सेंचुरी यू शेड नीड 40। आपको जो है 300 पहुंचने के लिए आपको मेरे को 40 ऑर्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो लेट द नंबर बी एक्स। अब बोला है क्या, इसमें जो है यहाँ से टेक मी 7 टाइम्स ओवर, मतलब नंबर को 7 गुना कर दीजिए। तो 7 गुना आपने कर दिया और ऐड अ 50, उसमें क्या कर दो 50 ऐड कर दो। टू रीच अ ट्रिपल सेंचुरी, आपको ट्रिपल सेंचुरी मतलब 300 को रीच करने के लिए आपको 40 की ज़रूरत पड़ेगी। तो 40 की ज़रूरत मतलब प्लस करना पड़ेगा। तो 7x प्लस 50 प्लस 40 इज इक्वल टू 300। यहाँ से आप सॉल्व करेंगे 7x प्लस 90 इज इक्वल टू 300। 90 जो है राइट हैंड साइड में चलेगा, ये आएगा 7x इज इक्वल टू 210, x इज इक्वल टू 30 डिग्री यहाँ से निकल के आ जाएगा। तो नंबर क्या आया हमारे पास में 30। ओके, आई होप आपको थोड़ा समझ में आएगा। ओके बाय, थैंक यू।